रहस्यमयी जंगल का रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवल गांव में आरव और मीरा अपनी ननिहाल आए हुए थे। एक दिन पुराने अटारी में उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। उस पर लिखा था, प्रकाश की घाटी जहां सूरज कभी नहीं डूबता। मीरा ने उत्साह से कहा, भैया क्या हम सच में इसे ढूंढ सकते हैं? आरव मुस्कुराया, क्यों नहीं, चलो देखते हैं ये घाटी असली है या बस कोई दादी की कहानी। अगले दिन दोनों भाई बहन ने कुछ खाना पानी और टॉर्च लेकर पहाड़ों की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता घना था, पेड़ों के बीच से हवा फुसफुसा रही थी, जैसे कोई बात कहना चाहती हो। 3 घंटे चलने के बाद वे एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर वही प्रतीक बना था जो नक्शे में था, एक सूरज जिसके चारों ओर 7 किरणें। मीरा ने दीवार पर हाथ फेरा तो दीवार हिली और अंदर का रास्ता खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही आरव ने टॉर्च जलाई, दीवारों पर चमकते पत्थरों की निशान दिखने लगे। वे मानो किसी भाषा में कुछ कह रहे हों। दीवारों पर बने चमकते पत्थरों के निशान धीरे धीरे एक रोशनी की लकीर में बदलने लगे। वो लकीर गुफा के भीतर और गहराई तक जा रही थी। आरव बोला, लगता है ये हमें किसी जगह तक ले जाएगी। मीरा ने सिर हिलाया और दोनों उस लकीर के पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक नीला क्रिस्टल चमक रहा था, जैसे उसके अंदर से सूरज की रोशनी निकल रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, यही है प्रकाश की घाटी का रहस्य। लेकिन तभी हवा ठंडी होने लगी और एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। जो सत्य की खोज करता है उसे पहले अपने भय से गुजरना होगा। आरव और मीरा ने चारों ओर देखा। दीवारों की परछाइयां हिलने लगी और उनमें से एक छाया अलग होकर एक जीवंत आकृति बन गई। वो थी घाटी की रक्षक छाया, जिसकी आंखें नीले ज्वालाओं की तरह चमक रही थी। वो गूंजती आवाज में बोली, ये घाटी उन लोगों की नहीं जो जिज्ञासा से आते हैं, बल्कि उन लोगों की है जो साहस और सच्चाई से आगे बढ़ते हैं। आरव ने डरते हुए कहा, हम किसी खजाने के लिए नहीं आए, हम बस जानना चाहते हैं कि प्रकाश की घाटी सच में क्या है। छाया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, सच की खोज करने वालों को मैं परीक्षा देती हूँ। फिर उसके चारों ओर की जमीन हिलने लगी और मीरा और आरव अचानक एक भूल भुलैया में गिर पड़े। चारों तरफ केवल अंधेरा और कहीं कहीं नीली रोशनी की झिलमिलाहट। मीरा की आवाज कांप रही थी, भैया हम कहाँ आ गए? आरव ने उसका हाथ पकड़ा, घबराओ मत, जो भी होगा हम साथ रहेंगे। वे रास्ता खोजते हुए आगे बढ़े। हर मोड़ पर दीवारों पर लिखे शब्द चमकते, साहस, विश्वास, त्याग। मीरा ने कहा, शायद यही हमारी परीक्षा के इशारे हैं। तभी सामने एक दरवाजा दिखा। उस पर लिखा था, सिर्फ वही गुजर सकता है जो अपने डर का नाम जानता हो। आरव ने आंखें बंद की और बोला, मेरा डर अपनी बहन को खोने का है। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। वो थी असली प्रकाश की घाटी। घाटी में चारों ओर सुनहरी तितलियां उड़ रही थी, पेड़ों से रोशनी झर रही थी और हवा में घंटियों जैसी मधुर ध्वनि थी। छाया फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुमने भय पर विजय पाई है, अब तुम इस रहस्य के रक्षक हो। आरव और मीरा ने देखा, वो नीला क्रिस्टल उनके सामने हवा में तैर रहा था। वो धीरे से उनके स्पर्श से 2 हिस्सों में बट गया। एक एक टुकड़ा उनके हाथों में चमकता हुआ आ गया। फिर सब कुछ गायब हो गया। वे अचानक खुद को उसी गुफा के बाहर पाए, सुबह की धूप में। नक्शा अब खाली था, सिर्फ एक वाक्य बचा था, प्रकाश की घाटी हर उस दिल में है जो सच्चाई से डर को हराता है। अंतिम संदेश है, कभी कभी असली रोमांच खजाना खोजने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की रोशनी को पहचानने में होता है।